बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया रही जा करके है। चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड, विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद नेता चुनाव किया जाता है। आपका एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इन बातों की चर्चा संसदीय बोर्ड में। मैंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आज बिहार को चला रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो क्या फैसला जो है मिल बैठकर फिर? देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही एक बार कह सकते हैं कि बड़ा धोखा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की बात और एनडीए में एक बार फिर से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन इस पूरी बातों पर देखिए एक बार फिर से जो है नई बात सामने आ गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान इस पूरे प्रकरण पर आता है और वो कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव में जो नतीजे होंगे उसके बाद कहा जा रहा है कि मिल बैठ कर तय करेंगे तमाम बातें। और इस पर देखिए पुष्टि करते हैं प्रेम कुमार, मंत्री हैं बीजेपी के, और अब कह रहे हैं प्रेम कुमार कि देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं यानी दिलीप जायसवाल जो बात कह रहे हैं वो सही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ने का काम करेगी और जब सरकार बनने की बात होगी तो मिल बैठ कर तय करेंगे। यानी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, अब बीजेपी इस बात से कहीं न कहीं पीछे हट रही है और बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि देखिए, एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये पूरी तरह से क्लियर है। हालांकि दिलीप जायसवाल लगातार ये बात कहते रहे कि देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और पत्रकारों ने कई सवाल इसको लेकर के पूछे कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। इस पर दिलीप जायसवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चले गए। और उसके बाद देखिए कि प्रेम कुमार बीजेपी के नेता है, मंत्री हैं, और प्रेम कुमार ने कहा कि देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव तो लड़े जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उसके बाद तय होगी तमाम बातें। संगठन के लोग बैठेंगे, तभी सभी विधायक बैठेंगे और उसके बाद जो है तमाम बातें तय होगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, एनडीए में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बातें चुनाव के बाद जब तमाम सीटें क्लियर हो जाएगी उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद ये तमाम बातें होंगी। लेकिन एक बार फिर से जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि देखिए, बीजेपी ने सीधे सीधे एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर के खारिज कर दिया है, आउट कर दिया है, या धोखा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बातें पहले कही गई थी। और देखिए, याद करिए अमित शाह के बयान, जिस बात की चर्चा हुई थी राजनीतिक गलियारे में, अमित शाह भी इससे पहले बयान उन्होंने दिए थे एक निजी चैनल के माध्यम से, जिस तरह से बयान दिए थे। और अमित शाह ने कहा था कि देखिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए और मिल बैठ कर ये तमाम चीजें बचे होगी, अभी तो चुनाव है भी नहीं। और उस समय भी इस बातों का देखिए कई रूप से अलग अलग तरीके से जो है चर्चाएं भी हुई, खंडन भी किया गया। और उससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे थे कि देखिए, एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन अब तमाम बातें क्लियर हो गई है, जिस तरह से दो बातें, बड़े नेता है दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिलीप जायसवाल की बातों के अब समझिए कि अब इसमें क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कह दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा। और प्रेम कुमार मंत्री है, बीजेपी के नेता है, मंत्री हैं, और प्रेम कुमार ने भी कह दिया है कि देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़े जाएंगे और जब नतीजे सामने होंगे तो मिल बैठकर तय किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से आउट है। कौन होगा चेहरा 2025 में मुख्यमंत्री का और एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा, ये एक बड़ा सवाल हम छोड़े जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, लेकिन चर्चा यह है कि बीजेपी ने नीतीश को चुनाव से पहले ही आउट कर दिया। और पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग घूम घूम कर इस बात को बता रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को, कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपका एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इन बातों की चर्चा संसदीय बोर्ड में। मैंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है, लेकिन मैंने दूसरा लाइन ये कहा स्पष्ट तौर पर कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आज बिहार को चला रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं।
तो क्या फैसला जो है मिल बैठकर फिर होगा? ये मुख्यमंत्री पद का फैसला कैसे होगा? चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला यदि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान ऐसा आया है जैसा आप जानकारी दे रहे हैं तो मैं मानता हूं कि सही बयान जाकर के नेतृत्व चुनाव तो लड़ना निश्चित तय है, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा, परिणाम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे जाकर। अब जो तय करेंगे जाकर के, अभी तो तय है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगे की प्रक्रिया जो होगी चुनाव हो जाने दीजिए। तो बैठक में तय करेंगे। इस संबंध में तो पार्टी का हाई कमान हमारा जो है वो निर्णय लेता है। जो पार्टी हाई कमान का आदेश होगा हम पालन करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और विधायक दल की बैठक होगी तब? बिल्कुल यही प्रक्रिया रही जा करके है। चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद नेता चुनाव किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।